अगर आज चुनाव हुए तो बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु में किसकी बनेगी सरकार? कौन है जनता की पहली पसंद मुख्यमंत्री के तौर पर और किसके पास होगा बहुमत का जादुई आंकड़े वाला माहौल? यह सर्वे पिछले 1 महीने में किया गया है, जहां लोगों से सीधा सवाल पूछा गया, अगर आज वोटिंग हो तो आपका रुख किस ओर होगा? चलिए शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से। बंगाल की राजनीति हमेशा से भावनात्मक और आक्रामक रही है। इस बार भी मुकाबला सीधा सत्ताधारी बनाम मजबूत चुनौती भाजपा के साथ है। सर्वे में जो संकेत मिल रहे हैं उसको हम आपके सामने आंकड़े रखेंगे, लेकिन उससे लगता है कि राज्य में अभी भी मौजूदा नेतृत्व की पकड़ बनी हुई है। ग्राउंड पर योजनाओं और लोकल कनेक्ट का असर दिखाई दे रहा है। हालांकि विपक्ष ने भी अपनी पकड़ मजबूत की है और माहौल को पूरी एक तरफा होने नहीं दिया है। लेकिन जनता की पहली पसंद के सवाल पर मौजूदा चेहरा ममता बनर्जी ही पहली पसंद बनकर उभर रही है। अब यह बढ़त चुनाव तक कायम रहेगी, यही बड़ा सवाल है। ओपिनियन पोल के आंकड़े आगे हम आपको बताएंगे। बंगाल में आज चुनाव हुए तो किसको कितनी सीटें मिलेगी और किसको कितने वोट। अगर बात असम की करें, असम में इस वक्त राजनीतिक स्थिरता बड़ा मुद्दा है। लोग विकास, कानून व्यवस्था और पहचान की राजनीति को लेकर स्पष्ट राय दिखाई दे रहे हैं। ओपिनियन पोल के संकेत बताते हैं कि यहाँ सत्ताधारी पक्ष के प्रति संतोष का माहौल है। मुख्यमंत्री के तौर पर मौजूदा नेतृत्व को लोग मजबूत और निर्णायक मान रहे हैं। विपक्ष कोशिश में है, लेकिन फिलहाल हवा सत्ताधारी गठबंधन के पक्ष में झुकी हुई नजर आ रही है। केरल की बात करें तो केरल की राजनीति हमेशा से बेहद संतुलित और विचारधारा आधारित रही है। यहाँ मुकाबला परंपरागत रूप से 2 गठबंधनों के बीच सिमटा रहा। सर्वे में जो माहौल सामने आ रहा है उससे लग रहा है कि जनता सरकार बदलने के पक्ष में दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि यूडीएफ पूरी तैयारी में है। हाल ही में केरल में हुए चुनावों में दिखाई भी दिया था निकाय चुनावों में कैसे यूडीएफ गठबंधन ने वाम खेमे को करारी हार दी थी। वही तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ की राजनीति व्यक्तिगत और क्षेत्रीय पहचान की इर्द गिर्द घूमती रहती है। सर्वे में जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है उससे लगता है कि सत्ताधारी दल की पकड़ अभी मजबूत बनी हुई है। मुख्यमंत्री के तौर पर मौजूदा चेहरा एम.के. स्टालिन अभी भी सबसे आगे है। हालांकि विपक्ष भी मुद्दों को लेकर आक्रामक है, लेकिन फिलहाल माहौल सरकार के पक्ष में जाता हुआ ही दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के निष्कर्ष की बात करें तो अगर आज हुए चुनाव तो बंगाल में एक बार फिर से ममता दीदी का माहौल है। असम में कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन सत्ताधारी बीजेपी कांटे की टक्कर में फिलहाल आज के मौजूदगी में आगे दिख सकती है। केरल में स्थिरता के नाम पर सरकार बदलने का विचार हो चुका है। केरल में 10 साल की वाम खेमे की सरकार इस बार जाती हुई दिखाई दे सकती है। वहीं तमिलनाडु में एक बार फिर से एम.के. स्टालिन और कांग्रेस का गठबंधन सत्ता में आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन याद रखिए, ओपिनियन पोल सिर्फ जनता का मूड बताता है, नतीजे नहीं। चुनाव में एक भाषण, एक मुद्दा या एक गठबंधन पूरी तस्वीर बदल सकता है। अब सवाल आपसे, आपके हिसाब से इन 4 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी? कमेंट कर जरूर बताएं और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे चारों राज्यों में किसको मिलेगी कितनी सीट, कौन करेगा बहुमत का जादुई आंकड़ा पार। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑनलाइन खबरें।